हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज हम प्रभु के वचन में से गलातियों 3 अध्याय 1 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे और ये गलातियों की पत्री का 9वां भाग का अध्ययन आज हमारा होगा। गलातियों 3 अध्याय 1 पद से 9 पद तक। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, परमेश्वर पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था गलातियों 3 अध्याय 1 पद पर ज्यादा ध्यान दिया था। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। पौलुस गलातियों की कलीसिया को जब ये बात बोलता है कि तुम्हारी आंखों के सामने मसीह क्रूस पर मानो दिखाया, उसका मतलब है कि पौलुस ने इस प्रकार गलातियों की कलीसियाओं को यीशु मसीह के क्रूस का वर्णन उनके सामने किया। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर ने जो प्रकाश दिया है, उस प्रकाश को पौलुस ने गलातियों की कलीसिया के सामने उस ज्ञान को जो पौलुस को परमेश्वर ने दिया, उस भेद को, क्रूस पर जो यीशु ने अपना बलिदान दिया, उसके उस भेद को, उसकी योजना को इस प्रकार पौलुस ने गलातियों की कलीसिया पर प्रकट किया। इतना गहराई से, इतना विस्तार से यीशु मसीह के क्रूस का वर्णन किया। पौलुस कहता है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्यों यीशु क्रूस पर दिखाया गया? क्योंकि यीशु के क्रूस का प्रकाश हमारे लिए, उसको जानना, उसमें बने रहना, उसमें चलना जीवन भर बहुत जरूरी है। उसे पहचानना, उसमें बने रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें पापों की क्षमा दी, पापों से छुटकारा दिया,
हमें धर्मी बनाया। क्रूस पर बलिदान देकर यीशु ने हमें धर्मी बनाया। उसे में अनंत जीवन दिया। वो जीवन जो आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया था, उन्होंने खो दिया। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण वो अनंत जीवन खो दिया। वो संगति जो परमेश्वर के साथ ही खो दी। यीशु ने अपना बलिदान क्रूस पर देने के द्वारा वो जीवन हमें लौटा दिया। वो संगति जो टूट गई थी, वो संगति दोबारा हमारी परमेश्वर के साथ क्रूस पर बलिदान के द्वारा वो स्थापित कर दी, वो जोड़ दी, वो संगति दोबारा बना दी। हम पाप के कारण जो शैतान की संतान बन गए थे, उसने हमें फिर अपनी संतान बना लिया। मेरे जीजो, इसके साथ ही साथ एक और बात जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए की, 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो काठ पर लटकाया जाता है, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में पौलुस यहां वर्णन कर रहा है। ये यीशु मसीह काठ पर, क्रूस पर चढ़ाया गया और वो हमारे लिए शापित बना। श्रापित या शापित बना। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। एक और बात जो प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए की, वो है कि वो हमारे लिए श्रापित बना। श्रापित हम थे पाप के कारण, लेकिन यीशु हमारे लिए श्रापित बना और हमारे श्राप को उसने क्रूस पर उठा लिया। हमें से श्राप से छुटकारा देने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। तो गलातियों 3:13 में जो महत्वपूर्ण बात, बड़ी बात हम देखते हैं कि यीशु ने हमें श्राप से छुड़ाया। क्रूस पर चढ़ने के द्वारा यीशु ने हमें श्राप से छुड़ाया। श्रापों से, श्राप या श्रापों से छुड़ाया। मेरे चीजों, यदि हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद पढ़ेंगे नहीं, अब बाद में पढ़ लेना। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद, वहां व्यवस्था को मानने के द्वारा, व्यवस्था का मतलब परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा जो आशीषें हम पर आती हैं, उनका जिक्र व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 से 1 से 14 पद तक है, आशीषों के बारे में। और व्यवस्था या परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा जो श्राप आते हैं, उनका वर्णन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 से 68 आयत तक, 15 आयत से 68 आयत तक वहां श्रापों का वर्णन है। हम पढ़ेंगे नहीं, अब घर जाके पढ़ सकते हैं। बहुत से श्राप वहां लिखे हुए हैं, बहुत से श्रापों का वर्णन, लेकिन मुख्य श्राप उनमें बीमारियां, गरीबी, कर्जा,
कोई शांति जीवन में ना होना, दुश्मनों के डर से भागते रहना, बहुत से श्राप हैं। लेकिन यीशु ने जो क्रूस पर अपना बलिदान दिया मेरे अजीजों, हमें श्राप से भी उसने छुटकारा दिया। ना सिर्फ हमारी आत्मिक वो जो मृत्यु, पाप के कारण जो हमें मृत्यु मिलती है, आत्मिक मृत्यु, ना सिर्फ उसको उठाया, लेकिन साथ साथ बीमारियों के श्राप को, गरीबी, कंगाली, कर्ज के श्राप से भी प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। जब कर्ज की, गरीबी की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हम सबको करोड़पति बनाना चाहता, नहीं, लेकिन वो भरपूर सप्लाई, हमारी जरूरतें जो हैं, जरूरत के मुताबिक हमारी जरूरतों को पूरी करता है, उनसे बढ़कर भी करता है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सके, और बीमारियों से भी छुटकारा देता। तो यीशु ने क्रूस पर जब अपनी जान दी, उसने हमारे रोगों को भी अपने ऊपर उठा लिया, हमारे कर्ज को, हमारे श्राप, कंगाली को, गरीबी को भी अपने ऊपर उठा लिया, ताकि इनसे हम आजाद होकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताएं, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकें, हम दूसरों के लिए आशीष बने। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया, इनका विश्वास यीशु के क्रूस से हट गया, इसलिए पौलुस पूछता है कि तुम्हें किसने मोह लिया? तुम्हारी आंखें उस समय क्रूस पर थी, तुम्हारा मन क्रूस पर लगा हुआ था, लेकिन अब व्यवस्था, जिसके बारे में इस पत्ती में हम पढ़ते हैं कि वो व्यवस्था की ओर मुड़ गए थे। कुछ लोगों ने उनको सिखाया कि यदि व्यवस्था के अनुसार तुम्हारा खतना नहीं होगा, व्यवस्था के अनुसार तुम व्यवस्था की रीतियों को नहीं मानोगे, तो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा केवल यीशु ने जो क्रूस पर बलिदान दिया, उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तो ऐसी शिक्षा बीच में वो ले आए थे, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि तुम्हें किसने मोह लिया। ये बहुत जरूरी है कि सही शिक्षा पर हमारा मन लगा रहे, सही शिक्षा में हम बने रहें। इसलिए YouTube पर किसी को भी सुनने लग जाएं, बचें इस चीज से, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं, बहुत सी शिक्षाएं जो एक दूसरे के विरोध में है। 2 पद में कहता है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। मेरे चीजों, आज मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि आपने जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पापों से पश्चाताप किया, यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया, उस समय आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पैदा हुए। किसके द्वारा पैदा हुए? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। दूसरे शब्दों में आपने
आत्मा को पाया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? आपने और मैंने विश्वास का समाचार सुना। वो विश्वास का समाचार क्या है? कि यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया और जीवित हो गया। आज भी वो जीवित है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, ये विश्वास करेंगे कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, मेरे पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया, यदि ये विश्वास करेंगे और उसे अपने जीवन में बुलाएंगे, अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु बनाएंगे, तो वो हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, अपने पवित्र लहू से हमें धो देता है। उसके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जन्म पा लेते हैं। इसी जन्म के बारे में यूहन्ना 3:3 में यीशु ने कहा, जब तक वो मनुष्य नए सिरे से पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, तो हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं जी? नया जन्म। ये जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा पाया हुआ जन्म है। और 3:5 में यीशु ने कहा यूहन्ना 3:5 में, जब तक वो मनुष्य जल और आत्मा से पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जल परमेश्वर का वचन है, आत्मा पवित्र आत्मा। तो यीशु को ग्रहण करने के द्वारा जब हम विश्वास का सुसमाचार सुनते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। हमने देखा नहीं, हमारे माँ बाप ने भी देखा नहीं यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। बाप दादा नाना नानी, उनके बाप दादा नाना नानी ने भी नहीं देखा। हमने विश्वास किया। सो विश्वास के सुसमाचार के द्वारा हमने आत्मा को पाया। उस आत्मा से हम पैदा हुए, उस आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। मेरे जीजों, अब आत्मा से जन्म लेना और आत्मा से भरना, ये दोनों अलग अलग अनुभव हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों का काम 1:8 में क्या लिखे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। उससे पहले प्रभु यीशु ने यूहन्ना 20:22 में वहां लिखा, यीशु ने चेलों पर आत्मा फूंका और क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। आत्मा फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। विश्वास किया जाता है कि उस समय उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया, आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ। और जब यीशु ये कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और चेले पिन्तेकुस्त के दिन तक रुके रहे, 10 दिन तक प्रभु की प्रतिज्ञा का इंतजार करते रहे। पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की जीभें फटती हुई उन पर उतरी, आंधी का सा शब्द हुआ, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहां हम देखते हैं
वो पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से पैदा होना और पवित्र आत्मा से भरना दो अलग अलग अनुभव हैं, और हमें प्रतिदिन कहा गया है आत्मा से भरते रहो, आत्मा से भरते रहो। आप में से कितने जो अपने फोन की बैटरी चार्ज करते हैं? हाथ खड़ा करें जो चार्ज करते हैं, ऊंचा ऊंचा करें, हाथ ऊंचा करें। कोई ऐसा जो नहीं करता? जो नहीं करता वो अब खड़ा करें। जो नहीं करता, सब करते हैं, ठीक है। चार्ज नहीं करेंगे तो बैटरी चलेगी नहीं। तो आज हमारा विषय कोई और है, लेकिन थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे कि हमें भी प्रभु की उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं, अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा की बैटरी जो है चार्ज होती है। ये प्रतिदिन करें, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु की उपस्थिति में आना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। पीछे तक आवाज जा रही है सबको? आवाज साफ है? सुन रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो प्रतिदिन आत्मा से भरना जरूरी है। नहीं चार्ज करोगे फोन काम नहीं करेगा। बहुत सी मसीहों के आत्मिक जीवन इसलिए काम नहीं कर रहा, आत्मिक जीवन में इसलिए नहीं चल रहे, इसलिए नहीं बढ़ रहे कि बैटरी को चार्ज नहीं करते। बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। तो कहते तुमने जो आत्मा को प्राप्त किया व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से? जवाब इसका क्या है कि विश्वास के समाचार से हमने आत्मा को प्राप्त किया। आज भी विश्वास के समाचार से हम आत्मा को प्राप्त करते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, प्रतिदिन आत्मा से भरते हैं प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के द्वारा आने के द्वारा। मेरे चीजों, जब हम आत्मा के द्वारा पैदा हो गए तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में कुछ फल लगाना चाहता है। परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में फल लगाना चाहता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल देखना चाहते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का फल क्या देखते हैं? साल के बाद वो पास हो, प्रमोशन हो। काम करते हैं, शाम को उम्मीद करते हैं कि मजदूरी मिलेगी। जो कुछ भी हम करते हैं, माली पौधे लगाता है। हमारे भाई परशुराम हैं, इनको बहुत शौक है ये चर्च का जो आप फूल बगीचा देख रहे हैं, ये करते हैं। इनको बहुत शौक है, बहुत अच्छा ये संभालते हैं, खूबसूरत बनाया हुआ इसको। तो जब ये मेहनत करते हैं, ये अगले हफ्ते दूसरे हफ्ते देखना चाहते हैं कि वो पौधे उन पर फूल लगे, फल लगे। यदि ये लगाकर चले जाएं और हम पीछे उखाड़ दें, उखाड़ के फेंक दें, अच्छा लगेगा उनको? है जी? अच्छा लगेगा? बताओ। नहीं बताया कर, जवाब दिया कर।
इसी प्रकार परमेश्वर भी जब उसने हमारे अंदर जीवन डाला है, अपना आत्मा हम में डाला है, आत्मा के द्वारा जब हमें नया जन्म दिया है, ये आत्मिक जन्म है। एक जन्म माता पिता के द्वारा हमने हासिल किया, वो हमारा शारीरिक जन्म था। उस शारीरिक स्वभाव में हम पाप के अधीन थे, ना चाहने पर भी हम पाप करते थे। हमें जो चीजें बुरी लगती थी, जो अच्छी नहीं लगती थी, जो हमको पसंद नहीं थी, जो उपदेश हम दूसरों को तो देते थे, खुद हम वही काम करते थे, क्योंकि हम पाप के गुलाम थे। लेकिन नया जन्म पाने के बाद परमेश्वर का जीवन हम में आ गया। अब परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम में आत्मा का फल लगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा पर फल लगे। वो फल क्या है? गलातियों 5 अध्याय 22 से 23 पद। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हमने आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया, तो परमेश्वर की क्या योजना है कि ये फल हम में लगे। कितनी इच्छा होती है माली की कि जो पेड़ उसने लगाया, पौधा लगाया, कम फल लगे या ज्यादा लगे? हैं जी? ज्यादा की इच्छा होती है। इसी प्रकार हमारे मालिक की भी, हमारे परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम में बहुत फल लगे। मेरे पिता की बड़ाई होती है, यीशु ने कहा कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की बड़ाई इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कौन सा फल? आम का, केले का, है जी, पपीते का। कौन सा लाओगे? अगले त्योहार लाओगे या नहीं? है जी? नहीं, ये फल ही लेके आना। ये फल नहीं, हर रोज अपने जीवन में प्रेम का फल, प्रेम, आनंद का फल, प्रेम में बने रहना, प्रेम में बढ़ना। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये दुनियावी इंसानी प्रेम नहीं। इंसानी प्रेम स्वार्थ, उसके पीछे भी स्वार्थ होता है। परमेश्वर का प्रेम, उस प्रेम के द्वारा, अगापे प्रेम के द्वारा उसने हमसे प्रेम किया, और वो चाहता है उसी में चलकर हम प्रेम करें दूसरों को। प्रेम, शांति, प्रेम, आनंद, आनंद को कभी खोने ना दें। शैतान की बहुत कोशिश होती है कि ये फल जो है आसानी से वो चुरा ले। यदि हम चौकस नहीं होंगे तो ये फल आसानी से चुरा लेता वो। प्रेम के फल को बड़ी आसानी से चुराता है, सभी फलों को चुराता है। दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। आसान नहीं होता प्रेम के फल में बने रहना, प्रेम में चलना आसान नहीं है। प्रभु से कृपा मांगनी। कई बार गिरेंगे, फिर खड़े होकर आगे बढ़ेंगे, फिर उस प्रेम में बने रहेंगे। इसी तरह आनंद में भी नहमाया 8:10 में क्या लिखा है? प्रभु का आनंद हमारा क्या है? बल है। प्रभु का आनंद हमारा, आनंद को कभी खोने ना दें।
शैतान को इजाजत ना दें कि वो आपके आनंद को खोए। जब आनंद खोया जाता है, गुस्सा, कुड़वाहट, ईर्ष्या, सब चीजें, ये चीजें जो सही नहीं है हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। तो किसी इर्द गिर्द के वातावरण को इजाजत ना दें कि वो हमारे आनंद को छीन ले। रक्षा करनी पड़ेगी आपको। मैं अपने आनंद को खोने नहीं दूंगा, आनंद को जाने नहीं दूंगा। ये निश्चय आपने करना है, प्रभु से अनुग्रह मांगना है, उसमें बने रहना है आनंद में, तब बने रह सकेंगे। नहीं तो आसानी से खो देते हैं। जब खोया जाता है फिर मुंह से वही बातें निकलने लग जाती जो मसीह में आने से पहले निकल चुकी हैं। गुस्से से पागल होने लग जाते हैं। आनंद, शांति, प्रभु चाहता है शांति की रक्षा करें, शांति में बने रहें। धीरज, धीरज समय के साथ जुड़ा हुआ है। हम कई बार समय नहीं देते, हम जल्दी हासिल करना चाहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, वचन में लिखा है ये मुझे मिल जाए। विश्वास तो रखते हैं लेकिन साथ धीरज नहीं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि विश्वास और धीरज के द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम विश्वास और धीरज के द्वारा हासिल करते हैं। तो विश्वास के साथ साथ हमको धीरज की भी जरूरत है। और यही हम बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं, हम खो देते हैं धीरज। मैं तो बहुत धीरज रख चुका, बहुत धीरज रखा, अब नहीं मैं धीरज रख सकता। याकूब कहते धीरज को पूरा काम करने दो। कितना काम करने दो? पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। ये जो आत्मा का फल है, ये मसीह का जीवन है, मसीह का स्वभाव है। ये खजाना है जो परमेश्वर हम में डालता है अपनी आत्मा के द्वारा, और चाहता है ये खजाना हमारी आत्मा पर फल के रूप में लगा रहे, दिखाई दे। शांति, धीरज, कृपा, दूसरों पर कृपा। हम बहुत बार कठोर हो जाते हैं, कृपा नहीं करते। इसने मेरे पर नहीं की, मैं क्यों करूं? जैसा ये करता है वैसे ये करती है, वैसे मैं करूं। नहीं, उसकी कृपा हमारे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। हमारे लिए भी उसकी कृपा बहुत है। हम भी उसकी बहुत ही कृपा में चलते हुए एक दूसरे पर कृपा करें। भलाई, कृपा, भलाई। बहुत बार हम सोचते कब तक करता रहूं मैं भलाई, ना, आखिरी दम तक, जब तक परमेश्वर हमें जिंदा रखता है। आप और मैं भले कामों के लिए सर्जे गए। वचन में लिखा है कि हम भले कामों के लिए सर्जे गए, तो करते रहें। भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो याद रखिए, पौलुस यहां कहता है कि तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से नहीं, दान के द्वारा आत्मा को नहीं पाया,
भक्ति के द्वारा, आत्मा के द्वारा तुम पैदा नहीं हुए। ये विश्वास के समाचार से पाया है, विश्वास के समाचार से पाया। आप में से कितने हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, नया जन्म पाया हुआ है, अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु को ग्रहण किया? वो हाथ खड़ा करें, वो सब हाथ खड़ा करें। शाबाश, ऊंचे हाथ खड़ा करें जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है। हाथ ऊंचा खड़ा करें, हाथ नीचे करें। अब वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने नया जन्म तो पाया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने पाया है अन्य भाषा के साथ। वो हाथ खड़ा करें, वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने पाया है। हाथ ऊंचा हाथ खड़ा करें जिन्होंने चलो, आप में से कुछ हैं जिनके लिए जरूरी है, हम जल्दी उनके लिए समय निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जो पाना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। गलातियों 5:25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। मेरे जीजो, आपने और मैंने जिन्होंने नया जन्म पाया है, हम आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक जन्म मिल गया है, उनको प्रभु का वचन क्या कहता है? आत्मा के अनुसार चलें भी। जिन्होंने, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा हमने जन्म पाया, आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, और वचन क्या कहते हैं? आत्मा के अनुसार अब चलें भी। किसके अनुसार चलें? किसके अनुसार चलें? इसका मतलब क्या हुआ? पवित्र आत्मा जैसे कहता है वैसे चलें। इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करता है, उस अगुवाई में चलें। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा जो रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर हम चलें। इसका मतलब है पवित्र आत्मा जैसे कहता है वैसे हम जीवन व्यतीत करें। तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलें भी। चलने का मतलब क्या है? यहां चलने का मतलब ये सब बातें जो हम करते हैं, सोचते हैं, ये भी चलने में आ जाती हैं। जो हम बोलते हैं वो भी चलने में आ जाती हैं। सुनते हैं वो भी चलने में आ जाता है। जो करते हैं वो भी चलने में आ जाता है। जहां हम जाते हैं वो भी चलने में आ जाता है। ये सब चीजें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमको
परमेश्वर के विचारों से अपने आप को भरना पड़ेगा, वचन के विचारों से अपने आप को भरना पड़ेगा। इसलिए वचन के लिए समय निकालें। प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन पढ़ें। पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि वचन को मैं समझ सकूं। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात कर, इस वचन का प्रकाश तू मुझे दे। जब प्रकाश की बात करते हैं, यदि लाइट बंद हो जाए तो कुछ पढ़ा नहीं जाएगा, जब लाइट जल जाती है तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। प्रकाश का मतलब है वो क्या कहता है वचन, क्या वचन है, क्या उसका अर्थ है, ये सब जान लेना। क्या उसमें भेद हैं। तो विचार हमारे यदि वचन के उलट हैं, वचन के उलट का मतलब पवित्र आत्मा के उलट, वचन के उल्ट विचार रखेंगे, उन पर जय नहीं पाएंगे, उनको नहीं निकालेंगे, उनको अलग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम आत्मा की अगुवाई में चल नहीं सकेंगे। परमेश्वर के विचारों से अपने आप को भरना, वचन के विचारों से अपने आप को भरना शुरू करें। सांसारिक विचार रखकर, शरीर के विचार रखकर, पाप के विचार रखकर, बुरे विचार रखकर हम आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर की क्या है? संतान है। आप और मैं परमेश्वर की संतान है, तो आत्मा के अनुसार चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। यदि आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, अभी भी अपनी पुरानी सोच के अनुसार चल रहे हैं, शारीरिक स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं, संसार की सोच के अनुसार चल रहे हैं, तो हमें सही होने की जरूरत है। क्यों? हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर की संतान की तरह हम बने रहें, उसकी तरह चलें, उसकी तरह व्यवहार करें। हमारा देखना, जो हम देखते हैं, क्या वचन के अनुसार सही है? जो बोलते हैं क्या वचन के अनुसार सही है? जो काम करते हैं क्या वचन के अनुसार सही है? पैरों के द्वारा चलना जहां हम जाते हैं, क्या वो सही जगह है? हमारी चाल क्या सही है? क्यों? क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं, शरीर के अनुसार चलने के लिए नहीं। बहुत से विश्वासियों के जीवन में यह संघर्ष जो है, संघर्ष सबके जीवन में होता है, लेकिन कुछ बहुत जल्दी जय पा लेते हैं, कुछ को बहुत समय लगता है जय पाने में। तो यदि हमारे जीवन में अभी भी ऐसी बातें हैं, ऐसे काम हैं, ऐसा स्वभाव है जो ये बताता है कि हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, आत्मा के फल से, आत्मा का फल उससे हम लदे हुए नहीं, वो आत्मा का फल हमें दिख नहीं रहा, तो हमें प्रभु से अनुग्रह मांगना है, प्रभु से मांगना कृपा कि वो हमको बदले, हमें जय दे। हम बदलना चाहते हैं प्रभु,
हमारा फैसला करना जरूरी है। यदि हम बदलना नहीं चाहते, प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु किसी को भी जबरदस्ती नहीं बदलता, वो उनको बदलता है जो बदलना चाहते हैं, जो कहते हैं प्रभु मुझे प्रतिदिन बदल, मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहना चाहता, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं प्रभु, मैं आत्मा के फल से लदा हुआ रहना चाहता हूं, इतना भरना चाहता हूं कि जब लोग मुझे पत्थर मारें तो मैं पत्थर के बदले में क्या दूं उनको? फल दूं। पत्थर के बदले में उनको प्रेम दूं, पत्थर के बदले में क्षमा दूं, पत्थर के बदले में धीरज रखूं। प्रभु बनाना चाहता हम सबको, प्रभु करना चाहता है हम सबके जीवन में ये काम। उसके लिए हमारे सहयोग की जरूरत है। हमारे सहयोग के बिना अकेला प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, अकेला पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, ना एक दूसरे से डाह करें। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। याद रखिए मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आयत है वो भी पढ़ लें तो अच्छा है। 24 गलातियों 5:24, और जो मसीह यीशु के हैं, ये आपसे प्रभु बात कर रहा है, आपको प्रभु बता रहा है, जितने मसीह यीशु के हैं और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के यहां बैठे हैं, जिन्होंने मसीह यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, जो मसीह के कहलाते हैं, जो मसीह के पीछे चलते हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। दोबारा फिर सुनिए जी, जो मसीह यीशु के हैं, जितने मसीह यीशु के हैं वो अब बोलेंगे, सिर्फ वही बोलेंगे जो मसीह यीशु के यहां बैठे हैं, वो सब बोलेंगे। बोलिए, मैं मसीह यीशु का हूं। सारे अच्छी तरह नहीं बोल रहे ना, कुछ को शक है। जिनको शक नहीं है वो सब बोले। बोलिए, मैं मसीह यीशु का हूं। जो मसीह यीशु के हैं, लेकिन उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब हमने पश्चाताप किया, तौबा की, हमने कहा प्रभु मैं अपने लिए जिंदा नहीं रहूंगा, मैं पाप में नहीं रहूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन गुजारूंगा। जब हमने कहा प्रभु तू मेरे जीवन पर राज कर, जब हमने कहा प्रभु तू मेरे जीवन को चला, तू मेरे जीवन का प्रभु बन, उसका मतलब क्या है? हमने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हमने फैसला किया कि मैं अब के बाद शरीर के अनुसार जीवन नहीं गुजारूंगा। ये शारीरिक स्वभाव, पुराना स्वभाव, इसके अनुसार अब के बाद मैं जीवन नहीं गुजारूंगा। मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। शरीर को मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया। अब वो शरीर की अभिलाषाएं मेरे अंदर राज नहीं करेंगी, वो मुझे हराएंगी नहीं, वो मुझे चलाएंगी नहीं,
शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं अब मुझ पर राज नहीं करेंगी। अब गुस्सा मुझ पर राज नहीं करेगा, अब घमंड मुझ पर राज नहीं करेगा, अब कड़वाहट मुझ पर राज नहीं करेगी, अब ईर्ष्या मुझ पर राज नहीं करेगी, बुरी अभिलाषा मेरे अंदर राज नहीं करेगी। इन पर मैं जय पाकर चलूंगा। सो बोलिए, मैं मसीह का हूं, जो मसीह यीशु के हैं। लिखा है यहां, मैं मसीह यीशु का हूं। मैंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब पता क्या है? जब क्रूस पर किसी को चढ़ाया जाता है तो क्या हो जाता है? उसका क्या हो जाता है जी? जिंदा रहता है या मर जाता है? मर जाता है। जब हमने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, इसका मतलब है अब शरीर क्या है हमारा? जिंदा या मुर्दा? मुर्दा। अब शरीर क्या है? मुर्दा। आप में से कितने हैं जो किसी मुर्दे को, चाहे आप उसको कितना भी प्यार करते थे, हो सकता है आपका नाना था, दादा था, कितना भी प्यार करते थे, उसको अपने कंधे पर बिठा के रोजाना चलना चाहते हैं जी? कंधे पर बिठा के मुर्दे को, नाने को, दादा जो भी था, ले जाना चाहते हैं, उसको बांध कर रखना चाहते हैं अपने साथ। कोई है जो मुर्दे को बांध के रखना चाहता है जी? नहीं? अच्छी बात। तो शरीर के बारे में भी प्रभु का वचन क्या बताता है कि जब हमने पश्चाताप किया, नया जन्म पाया, हमने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत किस पर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए अब मैं जिंदा नहीं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आइए सब खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज फिर प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है। प्रभु ने बताया है कि हमने जो आत्मा पाया वो व्यवस्था के कामों से नहीं, विश्वास के सुसमाचार के द्वारा पाया। हमने नया जन्म पाया है। आत्मा के द्वारा हम पैदा हुए, आत्मा से भरपूर हुए। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है, प्रभु की योजना है कि वो शरीर जिसको हमने उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, वो अब हमारे जीवन में राज्य ना करे। शरीर की अभिलाषाएं राज्य ना करें, शरीर के काम हमारे जीवन में प्रकट ना हो, बल्कि आत्मा के फल से हम लदे हुए हों, यीशु के स्वभाव में हम बने रहें।